अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ उमर अदीस और आप देख रहे हैं UR अदीस। दोस्तों, कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको ये पता चल गया होगा कि आखिर इस समय जो बुनकर के हालात बनारस में चल रहे हैं और जो बिजली की समस्या थी, यानी कि जो रेट को लेकर लड़ाई चल रही थी सरकार से, यूपी की गवर्नमेंट से, वो अभी तक हल नहीं हुई है। यानी जो बुनकरों की मांग थी, जिसके लिए आंदोलन किया गया, जिसके लिए आज 2 साल से बुनकर इंतजार कर रहा है और गवर्नमेंट उस मुद्दे को लटकाए हुए है, गवर्नमेंट उस मुद्दे पर फैसला नहीं ले पा रही है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस कोरोना महामारी के चलते हुए सरकार फैसला नहीं ले पा रही है और इस कोरोना महामारी के चलते हुए ये डिसीजन लेने में थोड़ा सा लेट हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसी कोरोना महामारी में संसद भवन नया बनवाया जा रहा है। इसी कोरोना महामारी में नई बिल्डिंगें बनवाई जा रही हैं अपने लिए। जी हाँ, मैं यूपी गवर्नमेंट की नहीं, मैं पूरे इंडिया गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ कि जब इसी कोरोना काल में संसद भवन नया बन सकता है, जब इसी कोरोना काल में अपने लिए अलग से बिल्डिंगें बनवाई जा सकती है, जब इसी कोरोना काल में अपने लिए हजार करोड़ रुपया पास करके ऑफिसें बनवाई जा सकती हैं, तो फिर इसी कोरोना काल में आखिर एक बुनकर के लिए एक छोटा सा फैसला क्यों नहीं लिया जा सकता। उसमें भी फैसला नहीं लेना है, उसी पुरानी व्यवस्था को बहाल करना है या फिर पुरानी व्यवस्था को बहाल करके मार्च तक नया कोई फैसला लेना है कि आखिर नई दर क्या रहेगी। लेकिन उसमें यह दिखाया जा रहा है कि कोरोना महामारी के चलते हुए बुनकर के हित में फैसला नहीं लिया जा पा रहा है और बुनकरों के लिए जो कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी, कैबिनेट में ये पास भी कर दिया गया था और ये डिसीजन भी ले लिया गया था कि जल्द से जल्द कोई एक नया शासनादेश आएगा। लेकिन आज तक बुनकर इंतजार कर रहा है कोई नया शासनादेश का, जिसमें इंतजार करते करते वो लगातार बराबर कर्ज में डूबता चला जा रहा है। और कर्ज इतना हो जाएगा, मुझे लगता है एक दिन कर्ज इतना हो जाएगा कि जिस पावर लूम के लिए वो लड़ रहा है, जिस पावर लूम की इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो लड़ रहा है और जिस पावर लूम की इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए, जिस पावर लूम की दर को बचाने के लिए, जिस पावर लूम की बिजली की महंगाई को बचाने के लिए वो लड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा कर्ज में डूब जाए जब तक ये फैसला ले सरकार कि उसको उसी पावर लूम को बेचकर इलेक्ट्रिसिटी का बिल का भुगतान करना पड़े। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि एक बनारस का एक यूपी में बुनकर जो रहता है उसके लिए आखिर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है, उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। आप मीटिंगें करने के लिए तैयार हैं, आपके विधायक तैयार नहीं हैं आपसे, आपके विधायक खुश नहीं हैं आपसे, आप उसके लिए मीटिंग कर सकते हैं। आपका उप मुख्यमंत्री खुश नहीं है, उसके लिए आप मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मीटिंग नहीं की जा सकती कि आखिर बुनकर जो परेशान हाल जिंदगी गुजार रहा है। हालांकि बुनकर अब मुझे लगता है कि बुनकर नहीं रहा, क्योंकि बुनकरों की इतनी दुर्दशा हो गई है, इतनी ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं कि वो बुनकरी लाइन को छोड़कर कोई मिस्त्री का काम कर रहा है, तो कोई लेबर, तो कोई गारा मिट्टी का काम कर रहा है, कोई ईंट पहुंचा रहा है, तो कोई बालू पहुंचा रहा है, तो कोई दूसरे शहरों में, कोई दूसरे राज्यों में जाकर कुछ अलग काम करने की कोशिश कर रहा है। कोई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहा है, तो कोई कूड़ा उठा रहा है, तो कोई झाड़ू लगा रहा है। ये सब काम खोज रहे हैं बुनकर। अब बुनकरों को पावर लूम में वो राहत नहीं मिल रही, अब बुनकरों को पावर लूम से या हथकरघा से वो संतुष्टि नहीं मिल पा रही, वो पैसा नहीं मिल पा रहा, वो पैसा वो अर्न नहीं कर पा रहा, क्योंकि इतनी ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं। और बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं बना पा रही है गवर्नमेंट, और बिजनेस स्ट्रेटजी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि एक टाइम का खाना खाता है तो उससे पहले, उस टाइम के खाने से पहले वो कर्जदार हो जाता है। मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए एक बुनकर की बात बता रहा हूँ कि बुनकर मान लीजिए एक टाइम के खाने का जुगाड़ बनाता है, एक टाइम के खाने का इंतज़ाम करता है, तो वो उस टाइम के खाने का इंतज़ाम वो कर्ज लेकर करता है कि आगे मैं पैसा कमाऊँगा तो इसका भुगतान करूंगा, इसको चुकाऊंगा। जब वो उसको चुकाता है तो दूसरे टाइम के खाने का वो कर्जदार हो जाता है। इसीलिए वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है कि वो अब दूसरी लाइनें अख्तियार कर रहा है। कोई दूसरे राज्यों में जाकर स्टोन का काम कर रहा है, तो कोई अपने ही शहर में गारा मिट्टी का काम कर रहा है, तो कोई अपने ही शहर में घर बनवाने के लिए काम कर रहा है, तो कोई परेशान हाल बैठा है, उसी हाथ पर हाथ रख के बैठा है। वो करे भी तो क्या करें। तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आखिर इस कोरोना महामारी के चलते हुए सारी चीज़ों को क्यों रोका जा रहा है
और अगर सारी चीज़ों को रोका जा रहा है तो गवर्नमेंट का जो काम है, जो फालतू कामें हैं, जैसे नए संसद भवन बनवा देना, सही रोडों को खोद कर फिर से नई रोड बनवाना, ये सब क्या है समझ में नहीं आता। आप वो काम करिए, आपको कोई नहीं रोकता। लेकिन जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, जो बुनकर है, वो समझ लीजिए कि इस बनारस की, यूपी की रीढ़ की हड्डी है, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, और इसी से हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है। जी हाँ, बुनकर भी बहुत बड़ा योगदान देता है हमारी अर्थव्यवस्था में। हमारी अर्थव्यवस्था के पहिए को चलाने में ये बहुत बड़ा योगदान देता है, क्योंकि कपड़ा एक ऐसा उद्योग है जो बहुत बड़ा उद्योग है, और समझ लीजिए कि इसी पे हम डिपेंड हैं। अगर कपड़ा उद्योग खत्म हो जाए तो फिर वही पुरानी रस्में चली आएंगी, फिर वही पुरानी व्यवस्था चली आएगी कि पत्तों को लेकर हमें घूमना होगा और पत्तों से हमें अपने शरीर को ढकना होगा। तो बहुत दिन हो गए, इसलिए मैंने सोचा कि फिर क्यों ना एक बार बुनकरों के इस मुद्दे को चिंगारी दी जाए। बुनकर का ये जो मुद्दा ठंडे बस्ते में पड़ गया था, मैंने सोचा कि क्यों ना उसमें चिंगारी लगाकर फिर से आग जलाई जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।